वेलकम टू r/हॉरर स्टोरीज दोस्तों, जहां ओपी अपनी सच्ची कहानी बताती है। चलिए जानते हैं कि ओपी के साथ क्या अनुभव आया है। नमस्ते, मैं एमी हूँ। मैं 21 साल की हूँ और मैं आपको डरावनी कहानी बताऊंगी जो मैंने सच में जी थी। जब मैं छोटी थी तो मैं एक पुराने अपार्टमेंट में रहती थी जिसे मेरे दादी और दादाजी ने बनवाया था। इस अपार्टमेंट में केवल मेरे परिवार के लोग ही रहते थे, ऊपर, बीच और नीचे, तीनों अपार्टमेंट में। बहुत समय पहले मेरे पिता और उनकी पहली बीवी अपार्टमेंट में रहते थे। मेरे पिता को कभी भी भूत जैसी चीज पर विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और उन्होंने रॉकिंग चेयर को अपने आप झूलता हुआ देखा। और ये दिसंबर में था। मैं कनाडा में रहती हूँ, इसलिए कोई खिड़की या दरवाजा खुला नहीं था और ऐसा कई बार हुआ। उसके बाद मेरे पिता और माँ बीच वाले अपार्टमेंट में साथ रहने चले गए और कुछ और हुआ। मेरे कमरे में 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में हम 6 लोग थे, जिसे मैंने अपनी बहन के साथ शेयर किया था। हमारे पास एक कोठरी थी और इस कोठरी के नीचे वाले अपार्टमेंट में नीचे वाले अपार्टमेंट में जाने के लिए एक ट्रैप था और मैं हमेशा इससे डरती थी। और मुझे पता था कि एक दिन मेरे पिता और उनके भाई ने इस ट्रैप की बहुत बुराई की थी। मुझे तब पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो इस ट्रैप की बुराई करते हैं क्योंकि मेरी दादी के भाई ने इससे फांसी लगा ली थी। इस सभी के बहुत साल बाद मेरी माँ और पिताजी साथ आए, इसलिए ध्यान रखें कि मेरी माँ ने उन्हें कभी नहीं देखा था। बात ही नहीं है कि उन्हें पता चले कि वो कैसे दिखते हैं। एक दिन नीचे वाले अपार्टमेंट में से एक लड़के ने मेरे पिता को फोन किया और कहा कि मुझे पता है कि देर हो गई है, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि वो इधर उधर भागना बंद करें? बहुत देर हो चुकी है और बहुत शोर हो रहा है। मेरे पिता ने कहा मुझे क्षमा करें, लेकिन अंदर कोई नहीं है, हम सब बाहर थे। मेरे पिता ने उनसे जांच करने के लिए कहा और जब वो लोग मेरे अपार्टमेंट में गए तो वहाँ कोई नहीं था। और आखिरी बात यह है कि एक दिन हम सब बात कर रहे थे कि मुझे अपने पुराने कमरे में अपनी अलमारी पसंद नहीं है और माँ ने मुझे कहा कि कुछ वियर्ड सुनोगी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब हम उस अपार्टमेंट में रहते थे तो मेरी माँ एक आदमी को देखती थी, लेकिन वो जीवित नहीं था। वो आधा पारदर्शी था, ट्रांसपेरेंट, लेकिन वो डरावना नहीं था। वो अच्छा लग रहा था, हमेशा मुस्कुराता रहता था और वो 80 के दशक के पुराने कपड़े पहना हुआ था। जब मेरी माँ मेरे साथ अकेली होती थी और मेरी देखभाल करती थी, वो बस मुझे और मेरी माँ को मुस्कुराते हुए देखता रहता था। लेकिन प्यार और खुशी से ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं था। एक दिन मेरी माँ ने मेरी दादी से इस बारे में बात की। वो उन्हें रहस्यमय पुरुष का वर्णन कर रही थी और मेरी दादी तब पीली पड़ गई थी जब उन्होंने ये कहा कि वो मेरे दादी के भाई का वर्णन कर रही है। उससे पहले कि हमारे अपार्टमेंट में उसने खुद को फांसी लगा ली थी, जिसमें हम रहते थे। सेम टू सेम उसी का वर्णन मेरी माँ ने किया था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुस्कुरा क्यों रहे थे? और जब हम वहाँ नहीं थे तो शोर क्यों मचा रहे थे और क्यों इधर उधर घूम रहे थे? या फिर वो कुर्सी जिस पे बैठ के उसको रॉक कर रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे वो? मुझे इसका पता लगाने में मदद करें। माय गॉड ओपी, तुम्हारी कहानी डरावनी तो है, मगर मुझे सच में नहीं पता कि मुस्कुरा क्यों रहे थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का? कमेंट्स में लिखें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।